अपने पैसे को डबल करना हर किसी को नहीं आता। जब भी आप किसी से पूछोगे ना तो वो एक ही जवाब देगा, एफडी में डाल दो, एफडी में डाल दो, 8 साल में पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन क्या 8 साल में पैसा आपका डबल होता है? क्या ये एक्चुअली ऐसा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए हैं, ये 1000 रुपए आपने एफडी में डाल दिए, 8 साल बाद अब ये कितने हो गए हैं? 2000 रुपए। ठीक है, आप बोलेंगे अरे मेरा तो पैसा डबल हो गया, लेकिन क्या इस 2000 की वैल्यू है एक्चुअली में? क्योंकि 8 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ा होगा वो इन्फ्लेशन तो आपका पैसा खा गया है। कैसे खा गया है? मान लीजिए कि आप जो है, अभी आप बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि चीनी बहुत महंगी होती जा रही है, चीनी का रेट बढ़ता जा रहा है, उसका ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए किलो चीनी ले रहे थे 8 साल पहले, 8 साल के बाद चीनी का रेट हो गया है 200 रुपए किलो। तो ये जो इन्फ्लेशन आपका बढ़ा है, 100% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो यहां पर भी क्या है, आपका रिटर्न कितना हो गया है? आपका रिटर्न 2000 हो गया। लेकिन ये वही सामान खरीदेगा जो 8 साल पहले खरीद सकता था। यानी कि पैसा तो एक्चुअली बढ़ा ही नहीं है, पैसे की वैल्यू तो एक्चुअली बढ़ी नहीं है, बस नंबर बढ़ गए हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली पैसा डबल कैसे होता है, कि उसके फॉर्मूला क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी है, जो पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो ना, वो किन किन चीजों में कर सकते हो। जैसे पहले आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेकंड आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, थर्ड आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, फोर्थ आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर और किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो? आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी के अंदर, इन्वेस्ट कर सकते हो। और कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपीज वगैरह में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं एसआईपी, उनमें आप कर सकते हो। तो इन सब में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो हम सबसे मेन चीज ये देखते हैं कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल कितने टाइम में हो रहा है। क्योंकि अगर ये डबल करना आ गया, डबल का मतलब है बेसिकली कंपाउंडिंग, अगर ये कंपाउंडिंग आपको आ गई ना तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। अब समझते हैं कैसे। देखो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रूल 72। रूल 72 क्या होता है? रूल 72 कुछ नहीं होता। अगर आपने ये सीख लिया, आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे कि मेरा अगर इतना % रिटर्न आ रहा है इस पर्टिकुलर एसेट से, तो मेरा पैसा कितने टाइम में डबल हो रहा है। सपोज मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली 72 को, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, या तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा या आरओआई होगा। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है, आपका ईयरली हो सकता है और आपका ओवरऑल हो सकता है। जब आप लास्ट में देखेंगे तो वो ओवरऑल हो जाता है, और ईयरली के बेसिस पे, रेंट आ रहा है, आपने प्रॉपर्टी की है, तो उन सब चीज के बेस पे। सपोज मान लीजिए कि आपका जो रिटर्न, एनुअली रिटर्न आ रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट का हो या आरओआई हो, वो आपका 4% है आपके एसेट पे। तो 4% के अकॉर्डिंग आपका कितने टाइम में ये पैसा डबल होगा? तो लगभग आपका ये 18 ईयर्स में पैसा डबल हो गया। अगर इसी इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा दें, मान लीजिए कि आपका जो रिटर्न है वो कितने पे आ रहा है, वो आपका आ रहा है 12% पे। तो 12% आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 6 ईयर, 6 साल में। यानी कि आपका वही पैसा कितने साल में, यहां पर अगर आपका 4% रिटर्न आ रहा है तो 18 साल में डबल हो रहा है, और यहां पर 12% आ रहा है तो आपका कितना हो रहा है? 6 साल में डबल हो रहा है। और भी अगर आप बढ़ाएं, 24 कर दें, 24% का अगर आपको रिटर्न आ रहा है 72 से, अगर आप देखें तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? लगभग आई थिंक 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा आपका। तो अगर आपको ये पता चल गया है, पहली चीज कि मुझे रिटर्न कितना आ रहा है, सबसे पहला फैक्टर क्या है पैसे को डबल करने का? रिटर्न, कि आपका रिटर्न कितना है ईयरली, ये फैक्टर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज आपकी क्या डिपेंड करेगी? एसेट, आपने किस एसेट में इन्वेस्ट किया है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है किस एसेट में किया है। क्योंकि हर एसेट का जो रिटर्न होता है वो बहुत ही अलग तरीके से आपको पिक्चर दिखाता है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एफडी में इन्वेस्ट किया आपने,
एफडी में किया तो हर साल आपको बोल देंगे कि 6% हर साल का रिटर्न आपका आएगा। तो 6% के हिसाब से अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया ही है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 12 साल में आपका एफडी का पैसा डबल हो जाएगा अगर 6% का रिटर्न आ रहा है तो। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही पैसा अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी में आपको दो तरीके से मिलेगा। दो तरीके से कैसे मिलेगा? एक तो आपको शायद उसका रेंट मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, एक उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी इन्फ्लेशन के साथ। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप जब ये कैलकुलेट करोगे कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था मान लीजिए 100 रुपए का था, लेकिन हर साल जो मेरी वैल्यू है रेंट को मिलाकर या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ रही है वो हर साल मुझे कितना मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। तो हर साल का रिटर्न कितना है, 10%, यानी कि 7.2 ईयर में वो प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, वो आपको डबल रिटर्न देगी। ठीक है, फिर आपका क्या है, फिर हमने बात की शेयर्स में। शेयर्स एक ऐसी चीज है, यहां पर आप देखेंगे शेयर्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आपको रातों रात बहुत बड़ा रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन आपको काफी टाइम भी लग सकता है। अगर आप शेयर मार्केट देखेंगे ना, जैसे कि शेयर मार्केट में आप देखेंगे निफ्टी देखेंगे या सेंसेक्स देखेंगे, ठीक है, तो उनका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। उनका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, एक मिनट, कुछ ऐसा करके ग्राफ मिलेगा। यानी कि अगर आप शॉर्टर टाइम पीरियड में देखेंगे ना, इस टाइम पीरियड के बीच में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे, क्योंकि आप तो बहुत जल्दी रिटर्न चाहते हैं, आपको लगेगा अरे मुझे तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा। अभी आज मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने कितने किए, मैंने 200 रुपए इन्वेस्ट किए, 220 हो गए, ठीक है, और अगले ही दिन ये क्या हो गए, 190 हो गए। तो आप सोचेंगे अरे इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, इसमें तो लॉस हो रहा है, इसमें तो रिटर्न ही नहीं आ रहा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, यहां ये वाला जब आप ग्राफ देखेंगे ये, तो ओवरऑल आपको उसमें रिटर्न ही मिलेगा। सिर्फ यहां पे मैटर क्या है, टाइम का। अगर आप पेशेंटली वेट करें, इन्वेस्ट करके छोड़ दे उस पैसे को, तो एक टाइम बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, बॉन्ड है आपके। बॉन्ड एक तरीके की एफडी टाइप ही हो गया आपका। जिस मान लीजिए आपने किसी को पैसा दे दिया है, आपने बोल दिया कि ठीक है कि मैं आपको 20% जो है ईयरली पे दूंगा रिटर्न पे, तो 20% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 72 डिवाइड बाय 20 अगर आप करेंगे तो आपको उसका भी एक वो मिल जाएगा। ठीक है, लगभग आपका ये कितना आएगा, 3.6 के आसपास, यानी कि 3.5 साल में आपका जो पैसा है वो यहां पर बॉन्ड में डबल हो जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है इन्फ्लेशन, जो कोई भी आपको नहीं बताता है कि आपका पैसा तो डबल हो रहा है। ठीक है, आपने देख लिया कि मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या मेरे को कहां पर इन्वेस्ट करना है। एक सबसे मेन चीज इन्फ्लेशन जो है आपका, वो भी आप कैलकुलेट करें। जब भी आपको बोले कि ठीक है आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, 8 साल में जो है आपका एफडी 1 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए, 2 करोड़ मिल जाएगा, आप तो सोचेंगे अरे 8 साल में 2 करोड़ हो जा रहा है मेरा पैसा। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, हर साल इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, महंगाई कितनी हो रही है। तो जब महंगाई हो रही है ना, तो ये जो 2 करोड़ है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस 2 करोड़ में अब इसकी वैल्यू कितनी बची है इन्फ्लेशन की वजह से, अब मुझे इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपका 1 करोड़ का जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 25 लाख के आसपास ही निकल कर आएगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और टैक्स वगैरह की वजह से। तो आपका गेन 8 साल में कितना हुआ है, सिर्फ 20-25 लाख रुपए। जो आप 2 करोड़ सोच रहे हैं, यानी कि सीधा 1 करोड़ डबल हो गया है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको यह भी समझनी पड़ेगी, कंपाउंडिंग सीखना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग है क्या। अगर आपने ये मंत्र सीख लिया ना कंपाउंडिंग, जैसे देखो अगर आपको डबल करना आ गया तो 1 का डबल क्या होगा, 2, 2 का डबल 4, ये समझ लो कि हर साल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, ऐसे। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, फिर 128, फिर 256, फिर मान लीजिए मैं ये करोड़ में है, करोड़ में है ये सब। ठीक है, 256, 512, फिर 1024,
यानी कि आप समझिए कि अगर आपको हर साल पैसा डबल करना आ गया ना, हर साल, तो आप सिर्फ और सिर्फ कितने साल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ और सिर्फ 11 साल के अंदर 1 करोड़ से 1,024 करोड़ बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपाउंडिंग सीख जाए और कंपाउंडिंग में ये सीख जाए कि मैं कितने कम से कम टाइम में मेरा जो पैसा है वो डबल हो रहा है। आपने देखा होगा ना कि हम ये कहते हैं कि अरे अंबानी अडानी की तो हर साल लाखों में जो है एसेट इंक्रीज हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कंपाउंड होता रहता है। उनके पास जो पैसा है, मान लीजिए उनको टाइम लगा 1 से 2 बनाने में, उनको टाइम लगा 2 से 4 करने में, लेकिन जब 512 से 1024 होगा ना तो बहुत बड़ा जंप नजर आएगा। आपको लगेगा अरे ये ऐसे कैसे जंप कर लिया, ये तो पक्का जो है गरीब लोगों का पैसा खा रहे होंगे। नहीं, एक टाइम बाद वो कंपाउंडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि अब पैसा बहुत तेजी से डबल होगा। मान लीजिए इसी का डबल करेंगे तो अब कितना होगा, 2048, ठीक है। तो देखो एकदम से कितना डबल हो गया। यहां से 1 से 2 आपको बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा है, लेकिन यहां से तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग, जहां पर भी आपको कंपाउंडिंग मिल रही है। दूसरी चीज, कितने कम टाइम में पैसा डबल हो पा रहा है। पहला कंपाउंडिंग, दूसरा टाइम, कितने कम समय में वो पैसा डबल हो पा रहा है, ठीक है। तीसरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन से वो अमाउंट एडजस्ट होने के बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बची है। अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली तो आपको एक्चुअल पैसे का यूज करना आ जाएगा कि सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल कहां करना है। अगर आपको भी इस तरीके की कुछ ट्रिक्स पता हो, आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना है, या आपको गाइडेंस चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।